उत्तराखंड के केदारनाथ में आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। खराब मौसम हेलीकॉप्टर क्रैश की एक वजह मानी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने हेलीकॉप्टर क्रैश में लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वहां घना कोहरा छाया हुआ है। इसमें हेलीकॉप्टर धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। सतना में लड़कियों की दबंगई का मामला सामने आया है। उन्होंने पूर्व पार्षद को पीट कर अस्पताल से बाहर खदेड़ दिया। वहीं पूर्व पार्षद को पीटता देख वहां मौजूद हिस्ट्री शीटर मौके से भाग निकला, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस बल तमाशा देखती रही। दरअसल 2 पक्षों के बीच टाउन हॉल चौपाटी पर विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी। इसमें घायल हुए लोगों को देखने के लिए पूर्व पार्षद और उसका हिस्ट्री शीटर साथी अस्पताल पहुँचे थे। इस बात से दूसरा पक्ष नाराज हो गया और उसने अस्पताल के बाहर पूर्व पार्षद और उसके साथियों की जमकर पिटाई कर दी। अपने साथी को पीटता देख मौके से हिस्ट्री शीटर फरार हो गया। भिंड जिले के दबोहा गांव में दबंगों का तालिबानी रूप देखने को मिला है, जहां दलित परिवार के 2 भाइयों का मुंडन कर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाने की घटना सामने आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुराने विवाद में राजीनामा के नाम पर बुलाकर इस कृत्य को अंजाम दिया गया। वहीं जानकारी लगने पर पुलिस गांव पहुंची और पीड़ितों को थाने लाकर उनकी शिकायत पर आईपीसी और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल दबोहा गांव में 1.5 महीने पहले बुद्धराम शर्मा की गांव के ही रामवीर शाक्य, धर्मेंद्र और संतोष समेत अन्य ने डंडों से पिटाई कर दी थी। इसी मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दबंगों ने दोनों दलितों को जूते की माला पहनाकर पहले तो घुमाया, फिर उनका मुंडन करा दिया। किसी का भी दिल पसीज जाए, मासूम की पुकार सुन, रहम की गुहार सुन, लेकिन शक में शैतान बना ये शख्स मासूम पर सितम ढाता रहा। ये तस्वीरें देखिए, मासूम गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आरोपी एक नहीं सुन रहा। इस शख्स ने बच्चे को कुएं में लटका रखा है। मासूम डरा हुआ है। यूं कुएं में लटकाया जाए तो किसी की भी सांसें थम जाए। ये तो बच्चा है, इसकी हालत क्या होगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें छतरपुर की है। यहाँ नाबालिग को मोबाइल चोरी के शक में आरोपी ने कुएं में लटका दिया। इस दौरान मासूम रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपी को इस पर दया नहीं आई। काफी देर तक इसी तरह आरोपी बच्चे को कुएं में लटका कर रखता है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छिंदवाड़ा जिले के बदनूर गांव में घर में खेलते खेलते 3 साल के आकाश की आंखों में पेचकस घुस गया, जिसके बाद बच्चे के परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को बिना देखे ही नागपुर रेफर कर दिया। ऐसे में परिवार के लोग बच्चे को लेकर एम्बुलेंस के सहारे नागपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर एम्बुलेंस जब चली तो बच्चे की आंखों से पेचकस खुद ब खुद निकल गया, लेकिन परिजन रास्ते में घर नहीं लौटे, पर बच्चे को लेकर अस्पताल में गए और उनको पूरा वाक्य बताया, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे की आंखों की जांच की और कहा कि बच्चे की आंखें पूरी तरह से ठीक है। कोरबा में घने जंगल के बीच स्थित एक गांव से किंग कोबरे को बरामद किया गया। ये मकान में खाट के नीचे एक कोने में बैठा था। इसकी लंबाई लगभग 13 फीट है और वो करीब 5 फीट
फन उठाता दिखा। ग्रामीणों की सूचना पर आसपास के लोग सांप को देखने के लिए मकान के बाहर जमा हो गए और इस दौरान सूचना मिलने पर स्नेक कैचर अविनाश यादव मौके पर पहुंचे और किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। कोबरा को सुरक्षित पकड़ने के बाद पसरखेत वन परिक्षेत्र के घने जंगल में छोड़ दिया गया। भारत में सांपों की 216 प्रजातियां हैं, जिनमें 53 प्रजातियां विषैली होती हैं। इनमें भी किंग कोबरा उन 4 प्रजातियों में शामिल है जिनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। आपको बता दें कि किंग कोबरा के जहर से 15 मिनट में इंसान को मौत की नींद आ जाती है। वैसे तो पशुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर तमाम कानून बने हैं और पशुओं के साथ मनोरंजन या फिर दूसरी वजहों से की गई क्रूरता पर सजा का भी प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी त्योहारों पर प्रथा के नाम पर पशुओं से क्रूरता की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। देवास में भी ऐसा ही नजर आया। दरअसल दीपावली का पर्व आते ही यहाँ भैंसों को लड़ाने की परंपरा निभाई जाती है और इनके मालिक को इनाम भी दिया जाता है। इसी के तहत हिरली गाँव में भैंसों का दंगल रखा गया, जिसमें जिले भर से पशुपालक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। इस बार दंगल में 12 जोड़े शामिल हुए, जिसमें शेरा और सिकंदर के बीच का मुकाबला चर्चाओं में रहा। इस मुकाबले में शेरा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कल्लू जानी नाम के एक अन्य भैंसों ने भी खूब जोर आजमाइश की। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे थे। वैसे आपको बताते चले कि पशुओं में फैले लंपी वायरस के संक्रमण को देखते हुए पशु मेले सरीखे आयोजन पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन इससे इतर दंगल के नाम पर यहाँ पशुओं को जुटाया गया। मंडला में बाइक और टायर के शोरूम में देर रात आग लगी और आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल शहर की कटरा में स्थित हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम, शुभा मोटर्स और एमआरएफ टायर्स के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने जल्द ही भीषण रूप ले लिया और बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड वालों का भी कहना था कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग लगने की जानकारी सबसे पहले रात को गश्त में निकले पुलिस के जवानों को लगी। पुलिस वालों ने शोरूम में धुआं निकलते देखा तो तुरंत फोन पर इस बात की जानकारी शोरूम मालिक और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा शोरूम जलकर खाक हो चुका था। नरसिंहपुर के गाडरवारा इलाके में आफत की आग की पलटों में बिजली व्यापारी का घर घिर गया। आग लगते ही घर के अंदर मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए मदद की आवाज लगाने लगे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी मदद के लिए तुरंत आगे नहीं आया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से आग की लपटों में फंसे परिवार के लोग एक एक कर घर से बाहर कूदे, जिससे सभी की जान बच गई। घर वालों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो देखते ही देखते विकराल रूप में तब्दील हो गई। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित व्यापारी का कहना है कि आग में पूरा घर जलकर तबाह हो चुका है, जिससे परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। साइकिल एक बच्चे से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का प्रॉमिस है। ये गुस्सा चॉकलेट को लेकर था, लेकिन अब तो साइकिल भी मिलेगी। खुद गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री को प्रदेश के गंभीर मुद्दों पर मंथन करते, अधिकारियों को आदेश निर्देश देते देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ गृह मंत्री बच्चों से बात कर रहे हैं। सुनिए जरा कैसे गृह मंत्री मासूम की डिमांड सुन रहे हैं। जिस बच्चे से गृह मंत्री बात कर रहे हैं उसका नाम हमजा है। बुरहानपुर के हमजा की मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। ये बच्चा अपने पिता के साथ मां की शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंचा था और शिकायत भी ऐसी कि पुलिस को भी हंसी आ गई। मासूम ने पुलिस से कहा कि मम्मी मारती है, टॉफी भी चुरा लेती है, मम्मी को जेल में डाल दो। मासूम का दिल रखने के लिए पुलिस ने उसकी शिकायत लिखी। इस बच्चे की शिकायत के बारे में जब गृह मंत्री को पता चला तो उन्होंने भी इससे बात की और साइकिल दिलाने का भरोसा दिया। थाने गए थे, चॉकलेट नहीं देती मम्मी। गुस्सा जल्दी जल्दी हो रहा है, पापा पे गया है क्या? चॉकलेट नहीं दी।
संस्कार धानी जबलपुर में त्योहारों से पहले जहां खाद्य विभाग लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रहा है, तो वहीं शहर के कई मिठाई दुकानदार ग्राहकों को त्योहार के मौके पर नकली मावे से बनी मिठाई परोसने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक साथ शहर के कई मिठाई दुकानों और एक साथ रेड मारी है। कई दुकानों से मावे से बनी मिठाइयों के सैंपल जब्त कर लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए। खाद्य विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह का अभियान जारी रहेगा ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। सोमवार को भी प्रदेश के नर्मदापुरम और उज्जैन में नकली मावे की बड़ी खेप खाद्य विभाग ने पकड़ी थी। त्योहारों के वक्त हर साल मिलावटखोर नकली मावे को खपाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। कटनी जिले के देवरा खुर्द गांव में नदी में नहाने गए 5 बच्चों की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक सभी बच्चे NKJ थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा खुर्द के रहने वाले हैं और घर के पास ही बने गर्रा घाट पर जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। इसी दौरान नदी में नहाने के लिए सभी 5 उतरे, लेकिन तेज बहाव के चलते वो गहरे पानी में डूब गए। लोगों को जब नदी किनारे 5 लोगों के कपड़े और चप्पल लावारिस हालत में मिले तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद SDRF की टीम की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की गई और एक एक कर 5 डूबे बच्चों के शव नदी से बरामद कर लिए गए। 5 बच्चों की मौत के बाद से देवरा खुर्द गांव में मातम का माहौल है। बलरामपुर में झोला छाप की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। मासूम की उम्र महज 2 साल की थी। इस बच्ची को सर्दी खांसी थी। परिजन दवाई के लिए इसे लेकर मेडिकल स्टोर गए, जहां मेडिकल स्टोर संचालक ने इससे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की तबीयत और खराब हो गई, जिसके बाद परिजन उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए निकले, लेकिन मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। किसी मेडिकल क्वालिफिकेशन के बिना शहर से लेकर बस्तियों तक झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान खोले बैठे हैं। बलरामपुर में तो झोला छाप ने मासूम की जान ली। जिगर की टुकड़ी की मौत से परिजन सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर ने एक मां की गोद सूनी कर दी। गलत इंजेक्शन से मासूम की जान चली गई। मासूम के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी जान ये झोला छाप डॉक्टर लेते हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को कर रहे हैं जागरूक। शासन प्रशासन से पूछ रहे हैं सवाल। झोला छाप डॉक्टरों का खत्म करना है खेल, लगाना है लगेगी नीम हकीमी पर नकेल। नर्मदापुरम के पिपरिया में कार सवार ने सड़क पर खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। बाइक कार में फंस गई। ड्राइवर कार रोकने की बजाय भागने की कोशिश करने लगा। वह कार के अगले हिस्से में फंसी बाइक को लेकर भाग निकला। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पिपरिया की रामविलास कॉलोनी का रहने वाला सीताराम बाजार में सीमेंट रोड पर बाइक पर बैठा था। यहाँ एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें सीताराम और उसका साथी अनुज साइड में गिर गए। टक्कर के बाद लोगों ने कार सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुका। इसमें सीताराम की बाइक कार के बम्पर में फंस गई। कार सवार बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। करीब आधा घंटे बाद बाइक रिप्टा मंदिर पर पड़ी मिली। कार सवार गाड़ी लेकर फरार हो गया। उसे हाथ पैर सहित अन्य जगहों पर चोटें आई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे। अपने बचपन की याद ताजा की। आपको बता दें कि सागर से धामी का बचपन का नाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का MP के सागर जिले से बड़ा ही गहरा नाता है। उन्होंने सागर से ही प्रारंभिक शिक्षा पाने के साथ साथ राजनीति के प्राथमिक अध्याय पढ़ा है। धामी ने सागर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की। इसी दौरान वो RSS से जुड़े और पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के परिवार के करीब आए। धामी के पिता आर्मी में थे। कुछ समय के लिए उनकी पोस्टिंग सागर में थी। इसी कारण धामी की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय सागर में हुई। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ वो छात्र राजनीति से भी जुड़े और इस दौरान वो कई मामलों में पार्टी की गतिविधियों में आगे रहे हैं।
धामी ने इस दौरान शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, रेजिमेंट की म्यूजियम को देखा। इसके बाद उन्होंने सैनिकों को संबोधित भी किया। टेबल पर सजे रंग बिरंगे दियों को देखिए जो सभी को आकर्षित कर रहे हैं। अब थोड़ी नजर इन मोमबत्तियों पर भी डालिए। अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन की मोमबत्ती जिसकी डिमांड न सिर्फ झारखंड में है बल्कि विदेशों में भी है। ये कलाकारी है इन खास बच्चों की जो काफी हुनरमंद हैं। जमशेदपुर में जीवन संस्था के मंदबुद्धि बच्चों ने ऐसे दिए और खिलौने बनाए हैं जिसे खरीदने के लिए सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। इसकी डिमांड सिर्फ लौह नगरी में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। जीवन संस्था के बच्चे मेक इन इंडिया थीम पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत संस्था के सदस्य इन बच्चों को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाने में जुटे हैं। अब जब बच्चों द्वारा बनाए गए दियों की डिमांड बढ़ गई है और इसे खरीदने के लिए सुबह से शाम तक शहरवासियों का तांता लगा रहता है, तो बच्चों की इस कामयाबी पर टीम को भी काफी खुशी हो रही है। बाघों को देखने के लिए पर्यटक बेताब रहते हैं, पर बाघ का दीदार भी बड़ा ही मुश्किल होता है। अब जरा अटखेलिया करते इन बाघों को ही देख लीजिए जो बड़े आराम से जंगल में सुस्ता रहे हैं। ये बाघ राजस्थान के रणथंभौर की शान है, जिन्हें बेहतर माहौल देने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का के लिए टाइगर शिफ्टिंग की गई। वन विभाग की टीम ने टाइगर T113 को ट्रैंकुलाइज किया और इसके बाद उसका मेडिकल चेकअप करने के बाद उसे सड़क मार्ग से सरिस्का के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले रणथंभौर नेशनल पार्क में वन विभाग की 2 टीमें लगातार टाइगर T110 और टाइगर T113 को खोज रही थी और इस दौरान उस टीम ने आज लातड़ा रेंज में टाइगर T113 की खोज की। मॉनिटरिंग के बाद टाइगर को वन विभाग की टीम ने लातड़ा रेंज में छोलादह और बेड़ा कुई के बीच स्थित वन क्षेत्र में ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टाइगर T113 बाघिन कृष्णा का बेटा है। टाइगर T113 की उम्र करीब 5 साल है। हाथ में किताब, कंधे पर बैग लिए इन बच्चों को देखिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर नाव पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। इस छोटी सी लकड़ी की नाव पर बैठकर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जान भी बचानी है और भविष्य भी बनाने की मजबूरी इन बच्चों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। डरे सहमे बच्चे हर दिन ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, पर अभी तक प्रशासन ने इन बच्चों के लिए बड़ी नाव का इंतजाम नहीं किया। दरअसल भागलपुर में गंगा उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे कि गंगा के पास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजंदीपुर पंचायत के 40 से 50 बच्चे हर रोज छोटे नाव के सहारे जान हथेली पर रखकर प्राथमिक स्कूल पढ़ने जाते हैं। सभी स्कूली बच्चों को प्रधान अध्यापिका निरंजन कुमार और शिक्षिका प्रियंका देवी नाव से लेकर स्कूल जाते हैं। नाव पर चढ़कर स्कूल जाने में बच्चों को डर लगता है, लेकिन बच्चों का फिलहाल परीक्षा चल रहा है, इसलिए स्कूल जाना भी जरूरी है। बता दें, लगातार 2 महीने में राजंदीपुर पंचायत का इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौजूदगी इन दिनों कई जिलों और शहरों में लगातार देखी जा रही है। गरियाबंद में भी 2 दंतेल हाथी शहर के करीब पहुंचे। आपको बता दें कि शहर में हाथी केवल शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर देखे गए। हाथियों की मौजूदगी हॉस्पिटल के सीसीटीवी में देखने को मिली है, जहां NH 130 पर हाथी घूमते नजर आए। गरियाबंद शहर में हाथी पैरी नदी पार कर पहुंचे। हाथियों की मौजूदगी की खबर के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है और अपनी टीम को हाथियों को ढूंढने के लिए तैनात कर दिया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। आयोजन 4 दिन तक चलेगा। भारत में ये बैठक करीब 25 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले देश में आखिरी बार 1997 में आयोजित किया गया था। आम बैठक में कुल 195 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। आम सभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन परिस्थितियों में इंटरपोल सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर महासभा का आयोजन दिल्ली में करने का विशेष मौका दिया गया।
पीएमओ ने कहा कि यहाँ आयोजन भारत की कानून